हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गायनेकोमैस्टिया के बारे में। गायनेकोमैस्टिया एक पुरुषों से संबंधित प्रॉब्लम होती है। काफ़ी सारे मेल्स के अंदर आपने देखा होगा, पुरुषों के अंदर आपने देखा होगा, उनकी जो ब्रेस्ट होती है वो काफ़ी ज़्यादा एनलार्ज हो जाती है, साइज़ में बढ़ जाती है। इसी को हम गायनेकोमैस्टिया बोलते हैं। वैसे ही किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं करती है, बट ये काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेसिंग होता है इस प्रॉब्लम को फेस करना। ये गायनेकोमैस्टिया प्रॉब्लम जो होती है ये क्यों होती है, किन कारणों की वजह से होती है, और अगर ये हो जाती है तो इसको ठीक करने के लिए हम क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं, उसी के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, गायनेकोमैस्टिया क्या होता है? गायनेकोमैस्टिया एक ऐसी डिजीज़ होती है जिसके अंदर मेल्स के अंदर जो ब्रेस्ट टिश्यूज़ होते हैं या जो ग्लैंड होती है, मेमरी ग्लैंड, वो साइज़ में बढ़ने लग जाती है, जिसकी वजह से ब्रेस्ट का साइज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसी प्रॉब्लम को हम गायनेकोमैस्टिया बोलते हैं। ये एक ब्रेस्ट में हो सकती है या फिर इसकी वजह से दोनों ब्रेस्ट भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। ये जो प्रॉब्लम होती है ये मेल्स के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होती है। इस प्रॉब्लम का जो मेन रीज़न होता है वो होता है टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होना। पुरुषों में अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल कम हो जाता है और इसकी जगह अगर फीमेल हार्मोन यानी कि ईस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल बॉडी में बढ़ने लग जाता है तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम दिखाई देती है। बात करते हैं गायनेकोमैस्टिया के कारणों के बारे में कि किन कारणों की वजह से गायनेकोमैस्टिया की प्रॉब्लम हो सकती है। तो देखिए, ये एक हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम होती है। नॉर्मली पुरुषों के अंदर टेस्टोस्टेरोन और ईस्ट्रोजन दोनों हार्मोन्स पाए जाते हैं, लेकिन प्यूबर्टी के टाइम पे ईस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल जो होता है वो कम रहता है और टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो होता है वो धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है। टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो टेस्टिस के अंदर बनता है। इस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से ही जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं मेल्स के, वो मेल्स के अंदर डेवलप होते हैं, जैसे कि दाढ़ी मूंछों का आना, आवाज़ का भारी होना, सेक्सुअल डिज़ायर होना। ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से ही होती हैं। इसी वजह से इसको मेल हार्मोन कहा जाता है, क्योंकि मेल्स के अंदर जो भी कैरेक्टरिस्टिक आते हैं वो इस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से ही आते हैं। बट अगर किसी वजह से इस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल कम हो जाता है और इसकी जगह अगर ईस्ट्रोजन हार्मोन जो कि एक फीमेल हार्मोन होता है उसका लेवल अगर पुरुषों के शरीर में बढ़ने लग जाता है तो इसकी वजह से गायनेकोमैस्टिया की प्रॉब्लम दिखाई दे सकती है, जिसमें जो ब्रेस्ट होते हैं मेल्स के अंदर वो एनलार्ज होने लगते हैं और उसकी वजह से जो प्यूबर्टी के टाइम पे जो मेल कैरेक्टरिस्टिक डेवलप होने होते हैं वो डेवलप नहीं हो पाते हैं। ये जो गायनेकोमैस्टिया की प्रॉब्लम है ये पुरुषों के अंदर 3 स्टेजेस पर दिखाई दे सकती हैं। सबसे पहला, जब बच्चे का जन्म होता है, मेल बेबी बॉय का जन्म होता है, उस दौरान ये प्रॉब्लम हो सकती है। उस दौरान आपने देखा होगा कि जन्म के समय बच्चे के जो ब्रेस्ट होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा साइज़ में बढ़े हुए होते हैं। उसका एक कारण होता है फीमेल हार्मोन ईस्ट्रोजन, क्योंकि बच्चा माँ के पेट में होता है और फीमेल के अंदर ईस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल ज़्यादा होता है। ये हार्मोन ब्लड के थ्रू बच्चे के शरीर में आता है और उसकी वजह से जो ब्रेस्ट होते हैं बच्चे के वो एनलार्ज दिखाई देते हैं। लेकिन जन्म के बाद 2-3 हफ्ते के बाद जैसे जैसे ईस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल बॉडी में कम होता जाता है बच्चे के, वैसे वैसे ये जो एनलार्जमेंट होता है ब्रेस्ट का वो अपने आप नॉर्मल हो जाता है। दूसरा, प्यूबर्टी के टाइम पे गायनेकोमैस्टिया की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि प्यूबर्टी के टाइम पे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। इस दौरान अगर किसी वजह से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल कम रह जाता है तो इसकी वजह से जो ब्रेस्ट है वो एनलार्ज होने लग जाते हैं। तीसरा, एडवांस एज, यानी कि जब एज 50-60 क्रॉस कर जाती है उसके बाद ये प्रॉब्लम जो होती है गायनेकोमैस्टिया की ये दिखाई दे सकती है, क्योंकि एज बढ़ने के साथ साथ जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है उसका लेवल ब्लड के अंदर कम होने लग जाता है, जिसकी वजह से
ब्रेस्ट का एनलार्ज होना, इस तरह की प्रॉब्लम जो होती है पेशेंट में दिखाई दे सकती है। तो ये कुछ स्टेजेस है जिस दौरान आपको गायनेकोमेस्टिया की प्रॉब्लम हो सकती है। अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसे कारणों के बारे में जिसकी वजह से ये गायनेकोमेस्टिया की प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है जिसकी वजह से इस तरह के सिम्टम दिखाई देते हैं। तो देखिए, सबसे पहला कारण जो होता है वो होता है हाइपोगोनेडिज्म। अगर किसी भी वजह से टेस्टिस का डेवलपमेंट प्रॉपर्ली नहीं हो पाता है तो उसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नहीं बनता, जिसकी वजह से इस तरह की प्रॉब्लम जो होती है पेशेंट में दिखाई दे सकती है। इसके अलावा कुछ क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं, जैसे कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है जिसके अंदर XXY क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि एक जो फीमेल क्रोमोसोम होता है वो एक्स्ट्रा होता है। इसकी वजह से भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रॉपर नहीं बन पाता है और इस तरह के सिम्टम्स जो होते हैं पेशेंट में दिखाई दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई ट्यूमर है पिट्यूटरी ग्लैंड का या फिर टेस्टिस का, तो उसकी वजह से भी गायनेकोमेस्टिया की प्रॉब्लम जो होती है वो पेशेंट में दिखाई दे सकती है। अगर थायराइड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो भी चांसेस हैं कि आपको इस तरह की प्रॉब्लम हो। एडवांस एज की वजह से, यानी कि अगर आपकी एज 50-60 क्रॉस हो जाती है तो ये भी एक कारण होता है गायनेकोमेस्टिया के होने का। इसके अलावा अगर प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल आपके शरीर में बढ़ जाता है तो उसकी वजह से भी ब्रेस्ट एनलार्ज होने लग जाते हैं। अगर आप किसी तरह की कोई मेडिसिन ले रहे हैं, चाहे वो डिप्रेशन की हो, एंजाइटी की हो, और या फिर कोई और प्रॉब्लम जैसे कि प्रोस्टेट, लीवर, किडनी डिजीज़ से रिलेटेड कोई मेडिसिन है जो कि आप काफ़ी लंबे टाइम से यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आपको हो सकती है। इसके अलावा अगर आपको कोई क्रॉनिक लिवर डिजीज़ है, कोई किडनी डिजीज़ है, कोई एड्रिनल ग्लैंड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम काफ़ी लंबे टाइम से हो रही है, तो उसकी वजह से भी गायनेकोमेस्टिया की प्रॉब्लम दिखाई दे सकती है। अब बात करते हैं सिम्टम्स के बारे में। तो देखिए, सिम्टम्स में जो सबसे मेन सिम्टम है वो यही है कि जो ब्रेस्ट का साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा एनलार्ज हो जाता है, ब्रेस्ट का साइज़ बढ़ने लग जाता है, ब्रेस्ट में पेन महसूस हो सकता है, टेंडरनेस हो सकती है। इसके अलावा ब्रेस्ट से कुछ डिस्चार्ज भी दिखाई दे सकता है। अगर प्यूबर्टी के टाइम पे इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो इसकी वजह से जो बाकी के प्यूबर्टी के साइंस होते हैं मेल्स के अंदर, जैसे कि जो भी मेल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, जैसे कि दाढ़ी मूंछों का आना, आवाज़ का भारी होना, मस्कुलर स्ट्रक्चर होना, वो सारे सिम्टम्स जो होते हैं वो डिले होते हैं, यानी कि वो नहीं दिखाई देते हैं पेशेंट में। तो ये कुछ सिम्टम हैं जो कि इस प्रॉब्लम के अंदर आपको दिखाई दे सकते हैं। अब बात करते हैं डायग्नोस के बारे में। तो देखिए, डायग्नोस में सबसे पहला तो फिज़िकल एग्जामिनेशन है। फिज़िकल एग्जामिनेशन के थ्रू आप इजीली पता लगा सकते हैं कि पेशेंट को गायनेकोमेस्टिया की प्रॉब्लम है। दूसरा, आप ब्लड टेस्ट के थ्रू हार्मोनल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, जिसमें आप एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के लेवल को चेक कर सकते हैं। इसके अलावा मैमोग्राम किया जाता है, जिसके अंदर एक तरह से ब्रेस्ट का सोनोग्राफी या एक्सरे किया जाता है, जिसके थ्रू आप इजीली देख सकते हैं कि ये प्रॉब्लम आखिर किस वजह से हो रही है। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड के थ्रू आप टेस्टिस के बारे में पता लगा सकते हैं कि टेस्टिस के अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम बन रहा है। इसके अलावा MRI और CT स्कैन से भी आप इसके कारणों के बारे में पता लगा सकते हैं। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। तो देखिए, ट्रीटमेंट में अगर कोई ऐसा कारण है जिसकी वजह से आपको गायनेकोमेस्टिया की प्रॉब्लम हो रही है तो सबसे पहले तो उस कारण को दूर किया जाता है। अगर आपको थायराइड की वजह से कोई प्रॉब्लम हो रही है या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलेटेड किसी प्रॉब्लम की वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है तो उससे रिलेटेड ट्रीटमेंट आपको दिया जाता है। अगर प्रोलैक्टिन का लेवल आपके ब्लड में बढ़ा हुआ है जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो रही है तो उससे रिलेटेड मेडिसिन आपको दी जाती है। अगर किसी मेडिसिन की वजह से या मेडिसिन को यूज़ करने की वजह से अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है तो सबसे पहले उस मेडिसिन को बंद किया जाता है। इसके अलावा अगर आप अल्कोहल लेते हैं, आप ड्रग्स यूज़ करते हैं, तो आपको उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा अवॉइड करना है। इसके अलावा कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन्स आती हैं जिनको कि आप यूज़ करके अपने इस प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हैं। काफ़ी बार ऐसा देखा गया कि काफ़ी सारे ट्रीटमेंट लेने के बाद भी किसी तरह का कोई जो होता है इफ़ेक्ट पेशेंट के अंदर नहीं दिखाई देता है, तो ऐसे में फिर सर्जरी एक लास्ट ऑप्शन बचता है।
सर्जरी के अंदर पहली जो सर्जरी होती है वो लिपोसक्शन होती है। लाइपोसक्शन में क्या होता है, जो ब्रेस्ट के अंदर फैटी टिश्यूज़ होते हैं उनको सर्जरी के थ्रू यानी कि एक छोटा सा चीरा लगा के उन टिश्यूज़ को निकाल लिया जाता है। दूसरी जो सर्जरी होती है वो होती है मेस्टेक्टॉमी। इसके अंदर जो मेमरी ग्लैंड होती है यानी कि जो पूरी ग्लैंड होती है ब्रेस्ट में, उसको रिमूव कर दिया जाता है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो गायनेकोमेस्टिया के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, और अगर आपके कोई सवाल हैं इस वीडियो से रिलेटेड या किसी और प्रॉब्लम से रिलेटेड, और अगर आप उस बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और हमारी नेक्स्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।